गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.7 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर आपके 4 फॉर्मूले हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 4 फॉर्मूले किस प्रकार हैं। साइन सी प्लस साइन डी इजिकल टू होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इजिकल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड फॉर्मूला आपका कॉस सी प्लस कॉस डी इजिकल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इजिकल टू होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ध्यान दें, जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व की है, वो वहां पर भी आपके 4 फॉर्मूले हैं और यहाँ पर भी आपके 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों को क्लियर करें पहले, सबसे पहले, तब उसके बाद एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। देखिए तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला आपका पार्ट है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। साइन 8x प्लस साइन 2x। क्लियर। अब देखिए, आप देखेंगे सबसे पहले आप किस फॉर्म में बना हुआ है। ये साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन सी की जगह आपका 8x है और डी की जगह आपका 2x है, अपॉन क्या है 2 इंटू कॉस सी आपका 8x और डी आपका 2x अपॉन 2। 2 साइन 8x और 2x क्या हो गया आपका 10x, 10x बाई 2, 10x बाई 2 इंटू कॉस 8x में से 2x, तो ये आपका 6x बाई 2। तो आप इसको इस प्रकार से लिख दें, 2 साइन सी 10x बाई 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 5x, कॉस 6x बाई 2 क्या हो गया आपका कॉस 3x। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट करने हैं। देखिए एक सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट और ले लें। यहाँ आपका फर्स्ट या फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड या थर्ड में से एक पार्ट और कर लीजिए। तो आपको सारे पार्ट इस प्रकार से सॉल्व करना है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो थर्ड पार्ट में यहाँ ले रहा हूँ 1/2 cos 7x अपॉन 3 प्लस cos x। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे ट्रिगोनोमेट्री की सभी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या है कि जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उस एक्सरसाइज के सबसे पहले फॉर्मूले याद करें। 4 फॉर्मूले हैं और उन 4 फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो देखिए यहाँ आपका 1/2, तो 1/2 बाहर है, इसी प्रकार रहेगा। cos 7x बाई 3 प्लस cos x है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। अब देखिए cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो इस फॉर्म में आप इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 cos c की जगह आपका 7x प्लस 3 और d की जगह आपका x है, अपॉन 2 इंटू कॉस 7x बाई 3 माइनस x बाई 2। यह आपका हो गया 1/2 2 7x और ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया cos x cos 7x प्लस 3x बाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका cos 7x माइनस
3xy6 1/2 2। देखिए आपका cos 7x और 3x क्या हो गया 10x, तो cos 10x/6 इंटू cos 7x और 3x तो 4x/6 कैंसिल कर दें, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 2 से कैंसिल कर दें तो 5x/3 इंटू cos 2 से 2x/3। क्लियर। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन सेकंड आपका, क्वेश्चन सेकंड का मैं यहाँ पे आपका प्रूव करने वाले पार्ट है। क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे भी मैंने इसका एक फर्स्ट पार्ट लिया है और बाकी पार्टों को आप करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है cos a प्लस बी प्लस cos 3b माइनस a प्रूव करना है आपको 2 cos 2b इंटू cos a माइनस b। तो देखिए यहाँ पे LHS ले लेते हैं, cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a, ये आपकी LHS है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos c प्लस cos d। आप जानते हैं cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2। c की जगह आपकी ये वैल्यू है और d की जगह आपकी ये पूरी वैल्यू यूज करेंगे। तो cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। क्लियर। तो देखिए आपका 2 cos a से आपका ये कैंसिल हो गया, b और 3b क्या हो गया 4b/2 इंटू cos, यहाँ आप a प्लस b, यहाँ माइनस का हो जाएगा 3b प्लस का a/2 2 cos 2b हो गया, ये तो 2 से कैंसिल कर दीजिए इंटू cos, या आप a और a क्या हो गया आपका 2a, b और माइनस ये माइनस के 2b/2, तो ये आपका 2 cos 2b cos 2 कॉमन ले लें a माइनस b/2, 2 से 2 कैंसिल 2 cos 2b इंटू cos a माइनस b। इस प्रकार से आपकी RHS प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करने हैं। अब आइए आप क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड में भी आपको प्रूव करना है। कह रहा है प्रूव दैट sin a प्लस sin b अपॉन sin a माइनस sin b इज इक्वल टू tan a प्लस b/2 इंटू cot a माइनस b/2। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन थर्ड का मैंने यहाँ पे पार्ट लिया है फर्स्ट, सेम ही पार्ट इसी प्रकार से करने हैं। देखिए यहाँ पे आप LHS लेंगे, क्या है sin a प्लस sin b अपॉन sin a माइनस sin b। अब देखिए यहाँ पे LHS में आपका न्यूमरेटर में आपका अलग फॉर्मूला बना हुआ है sin c प्लस sin d, और डिनोमिनेटर में अलग फॉर्मूला बना हुआ है sin c माइनस sin d। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। क्लियर। c की जगह आपका a है और d की जगह b है। इसी प्रकार sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। प्रूव करना है आपको ये tan a प्लस b/2 इंटू cot a माइनस b/2। तो sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a, और क्या है a प्लस b/2। क्लियर। अब यहाँ पे cos अपॉन sin है,
तो क्या हो जाएगा कॉट कॉट कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट और a माइनस के बी बाई 2। तो इस प्रकार से आपको क्या है ये RHS मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट इस प्रकार से सॉल्व करने हैं। अब आइए क्वेश्चन 4 भी इसी प्रकार से है। देखिए मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन 5 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 की तरह ही आपको सॉल्व करना है, वहां पर भी आपके इसी प्रकार के प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके दो पार्ट कर लेते हैं कोई भी। cos 15 माइनस साइन 15 प्रूव करना है 1/√2। प्रूव करना है 1/√2। देखिए यहाँ पे LHS लें पहले तो क्या है cos 15 माइनस साइन 15। अब आप देखेंगे क्या आपका फॉर्मूला बना हुआ है कोई नहीं, क्यों आपने 4 फॉर्मूले अभी आपने पढ़े, उसमें से आपका ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। क्या है cos c माइनस साइन d हमारा होता ही नहीं है। तो क्या होता है या तो cos c माइनस cos d होता है या sin c माइनस sin d। तो अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो इस वाले या तो cos को sin में चेंज कर दीजिए या इस वाले sin को cos में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर भी cos है तो यहाँ पर भी cos होना चाहिए, यहाँ पर sin है तो आपका यहाँ पर भी sin होना चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान रखें कि एक cos है और एक sin है तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको चेंज कर देता हूं cos 19 क्लियर, cos 19 माइनस, अब देखिए cos 90 में से कितना आपका सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपका कितना आ जाए 15, तो ये आपका हो जाएगा 75 क्लियर। माइनस के साइन 15 को सेम रखिए, माइनस के साइन 15 को सेम रखिए। तो आप देखिए cos 90 माइनस के 75 इक्वल टू आपकी वैल्यू वही है। तो cos 90 माइनस 75 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है साइन थीटा। आप पढ़ चुके हैं ये 10th क्लास में साइन 15। तो आपका फॉर्मूला अब यूज हो जाएगा, क्या है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन, क्लियर, क्या होता है 2 cos, लिख देता हूं मैं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 क्लियर। अब देखिए यूज करें फॉर्मूला, तो साइन यहाँ पे सीधा कर देता हूं cos क्या 2 cos सी की वैल्यू क्या है 75 और डी की क्या है माइनस के प्लस के हो जाएगा बाई 2 इंटू साइन सी की वैल्यू 75 माइनस डी की वैल्यू है 15/2 क्लियर। तो इस प्रकार से आपने फॉर्मूला यूज किया 2 cos क्या हो गया 90/2 इंटू साइन 75 में से ये आपका 60/2 क्लियर। तो 2 साइन 2 cos है पहले, तो cos 45 हो गया साइन 30। 2 cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा 1/√2 और ये आपका क्या है RHS कर जाए। तो LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 के पार्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक पार्ट और ले लेते हैं क्वेश्चन 5 का ही। क्वेश्चन 5 का एक पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, क्या कह रहा है साइन 20 प्लस साइन 140 प्लस cos 170 क्लियर। इसको आपको प्रूव करना है और प्रूव करना है 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे LHS लिया है सीधा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ये वैल्यूज हैं, इनमें आपका फॉर्मूला यूज हो सकता है और फॉर्मूला आपका साइन सी प्लस साइन डी वाला यूज हो जाएगा, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन 140 प्लस साइन 20 प्लस cos 170। मैंने वैल्यू वही रखी है बट ये आपने आगे ले लिया है। तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, इन दो वैल्यूओं में यूज करना है फॉर्मूला।
क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और आपको ये कॉस 117 को मैं इसी प्रकार से रख रहा हूं। तो 2 साइन क्या हो गया 160 बाई 2 इंटू कॉस 120 बाई 2 प्लस कॉस, इसको मैं 90 प्लस थीटा में तोड़ देता हूं इस प्रकार से। तो 2 साइन क्या हो गया 80 इंटू कॉस 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा। तो 2 साइन 80 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आप रख सकते हैं माइनस के साइन 80। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 80 माइनस साइन 80 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सारे पार्ट, और इससे अगले क्वेश्चन भी केवल और केवल फॉर्मूले पर हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।